हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th मैथ इंग्लिश मीडियम। अपनी एक्सरसाइज है 1.6 जो रनिंग है। तो इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने सॉल्व कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट अपने पास है 9 की पावर 3/2। 9 की पावर 3/2। तो देखो हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो, या तो कैसा करो 9 का क्यूब करके उसका अंडर रूट कर लो, या फिर पहले 9 का अंडर रूट करके उसका क्यूब कर लो। तो देखो हम इसे ऐसे कर लेते हैं, 9 की पावर 1/2 की पावर 3। ये एक ही बात है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, 3/2 ही आएगा। तो 9 की पावर 1/2 यानी कि 9 का अंडर रूट। तो 9 का अंडर रूट कितना होता है? 3। तो 3 की पावर 3 कितनी होती है? 27। कितनी होती है? 27। यानी 3 गुना 3 9, 9 गुना 3 27। या फिर इसको कैसे कर सकते हो, पहले 9 का क्या कर लो? क्यूब कर लो, ठीक है, और फिर उसका क्या कर दो? अंडर रूट। क्या कर दो? अंडर रूट। तो देखो 9 का क्यूब पता है कितना होगा? जितना 27 इंटू 27 होगा, फिर उसका अंडर रूट करेंगे तो 27 ही आ जाएगा। तो अब है सेकंड का सेकंड है 32 की पावर 2/5। 32 की पावर 2/5। तो देखो इसको कैसे करेंगे, ऐसा कर लेते हैं, 32 की पावर 1/5 का स्क्वायर। ठीक है। तो देखो ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि हमें पता है 32 की पावर 1/5 कितना होता है। देखो मैंने कल आप लोगों को बताया था, इस 32 के हम फैक्टर करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। तो ये इक्वल कितने होते हैं? 32। देखो कितने 2 हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है। तो हाँ, यहाँ 1/5 ही है, तो 5 का ही ग्रुप बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2 की पावर 2। क्या आ गया? 4। कितना आ गया? 4। मैंने कल ये बताए थे आप लोगों को, है ना। अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेकंड का थर्ड, 16 की पावर 3/4। 16 की पावर 3/4। ठीक है। तो वही जैसे ऐसे किया ना, सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे इसको। देखो 16 की पावर 1/4 की पावर 3। ठीक है। देखो हमें अभी अभी सॉल्व किया, 16 क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 की पावर। देखो चाहो तो इसमें एक स्टेप और ऐड कर देते हैं। देखो क्या ऐड करते हैं, मैं इसमें भी कर देता हूँ ताकि इजीली और समझ में आ जाए। देखो ये है 32। 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5। क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5। 32 2 की पावर 5 होती है। इसकी पावर है कितनी? 1/5। ठीक है। फिर इसकी पावर 2 है, उसको हम बाद में लिखेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ये हो जाएगा कितना, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर 5/5। तो 5 से 5 कैंसिल कट गया, कितना रह गया? 2। अब इसकी पावर है 2, तो 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4। सेम ऐसे ही है, 16 को हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4। इसके ऊपर फिर 1/4 है, और फिर इसके ऊपर पावर 3 है। तो ये तीनों मल्टीप्लाई होंगी। तो देखो ये क्या होगा, सबसे पहले 2 की पावर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/4, और इसकी पावर कितनी है फिर? 3। ठीक है। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1, तो ये होगा 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कितना होता है? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है ना। तो ये 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, 16 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 4। ऐसे ही 64 होता तो क्या लिखते? 2 की पावर 6, है ना। कल मैंने लास्ट 10 तक आप लोगों को ये बताया था सब कुछ। 125 की पावर कितनी है? ये है -1/3।
125 की पावर -1/3। तो देखो 125 को हम कैसे लिख सकते हैं? 125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3 की पावर 1/3। इसको सॉल्व करेंगे जब होगा 5 की पावर -3/3 कैंसिल हो गया -1, तो अपने पास आ जाएगा -5। कितना आ जाएगा? -5। ठीक है ना? ये हो गया सेकंड के सारे आंसर कंप्लीट। देखो ये 3 से 3 कट गया ना, -1 बचा है, तो 5 की -1 है, तो इसका मतलब वो किसका है? माइनस का 5 है। चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो 1/5। ठीक है, कैसे लिख सकते हो? क्वेश्चन नंबर 3, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। 3 का फर्स्ट है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। देखो बेस सेम है तो क्या हो जाएंगी? पावर ऐड, यानी कि 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। ठीक है, तो देखो इस पार्ट को ना आप अलग सॉल्व कर लिया करो। ठीक है, जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं 2/3 प्लस 1/5 ऐड हो रहा है, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 15। एलसीएम लेना आता होगा सबको। 3 का डिवाइड देंगे 15 में, कितने टाइम जाएगा? 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कितना आएगा? 10। 5 ये प्लस है तो प्लस, माइनस होता तो माइनस। 5 का डिवाइड देंगे 15 में 3 टाइम, 3 का मल्टीप्लाई 1 से तो 3, कितना हो गया? 13/15। तो ये अपने पास आ गया 2 की पावर 13/15। ठीक, अब है थर्ड का सेकंड। थर्ड का सेकंड है 1/3 की पावर 3, 3 की पावर 3 की पावर 7। ठीक है, तो देखो ये कौन सी फॉर्म है? ये वही फॉर्म है, a की पावर m की पावर n क्या होता है? a की पावर m इंटू में n, यानी मल्टीप्लाई हो जाता है ना। तो देखो 1 की पावर 7 तो 1 ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 की पावर हो जाएगा 21। चाहो तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये ऊपर आके कितना हो जाएगा? 3 की पावर -21। चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थर्ड है 11 की पावर 1/2 एंड 11 की पावर 1/4। तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा ना, ये वही है a की पावर m अपॉन में a की पावर n, तो a की पावर m माइनस n। तो यहाँ तो है 11, ये 1/2 माइनस हो जाएगा 1/4। तो इस पार्ट को आप अलग यहाँ सॉल्व कर सकते हो। 1/2 माइनस 1/4, एलसीएम कितना होगा? 4। 2 2 जा 4, ये हो गया 2, यहाँ आएगा माइनस के 1, तो आएगा 1/4। कितना आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा प्लस के। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास 11 की पावर 1/4। ठीक है, अब है अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 7 की पावर 1/2 एंड 8 की पावर 1/2। 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। देखो ये किस फॉर्म में? ये फॉर्म में वो किया था ना हमने, a की पावर m एंड b की पावर m, या तो m लिख लो या n, कुछ भी, मतलब पावर सेम है तो ये दोनों सेम, तो ये हो जाएगा a इंटू बी की पावर m। ठीक है, केवल ये दोनों सेम है तो इन दोनों का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। देखो अगर बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, और अगर पावर सेम है तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है।
तो 7 8 जा कितना होता है, देखो 7 7 जा 19, सॉरी 7 7 जा 49 एंड 7 8 जा 56, 56 की पावर 1/2। ठीक है, इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट तो निकलता नहीं है, इसलिए हमें इसके रूट निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, है ना। अगर ये जैसे ऐसा कोई नंबर होता जिसका परफेक्ट रूट निकल जाता तो हम इसका रूट निकाल देते। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3 का 4th। ठीक है, अब इसमें अपने पास एक्सरसाइज है जो अपनी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। क्या हो गई, कंप्लीट। अब इसमें आगे कोई भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इसके बाद लास्ट में एक छोटी सी समरी है, ये वही है जो हमने पहले पढ़ चुके हैं ना, तो सब कुछ वही है, इसमें नया कुछ भी नहीं है। तो अपनी जो एक्सरसाइज है कौन सी, 1.6 के साथ साथ अपनी एक्सरसाइज 1 था ना जो कंप्लीट हो चुकी है ना, तो 1 कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, अगर समझ में आ गई हो तो वीडियो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और नहीं आई हो तो मेरे को कमेंट करके बता देना क्या चीज़ नहीं आई। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू।